गई, अगर एक गहरा सिद्धांत हमें समझ में आ गया कि ये करना, ये नहीं करना, यहाँ पर जाना, यहाँ पर नहीं जाना, ये पहनना, ये नहीं पहनना, ये सब क्यों है, पाप पुण्य क्यों है। हमारा जीवन आज व्यथित है, दुखी है, खुशियों से भरा हुआ है, हताशा से भरा हुआ, डिप्रेशन का अनुभव मैं कर रहा हूँ। कभी कभी सुख मिलता है, कभी कभी दुख मिलता है, ये सारे अनुभव हो रहे हैं। उनके पीछे कौन सा रहस्य है, समझे, ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन सा रहस्य इनके पीछे छिपा हुआ। व्यक्ति अध्यात्म के पीछे क्यों पड़ता। मान लीजिए उनके पास बहुत कुछ है, फिर भी अध्यात्म के पास से उसे क्या मिलता है। क्योंकि आप देखें बाहरी जगत में तो, मटेरियल्स जगत में जितना हमें ज़्यादा मिला उतना हम प्रगतिशील कहलाएंगे। जितना ज़्यादा मिला व्यक्ति को संतोष नहीं होता है। देखें जितना मिले उतना उसे कम लगता है, वो यही सोचता रहता है कि ज़्यादा मिल जाए, ज़्यादा मिल जाए। लेकिन अध्यात्म की राह में वो आता क्यों है, ये भी है। तो ये चेतना का आवागमन जो भीतर हो रहा है, जो अनुभव हो रहे हैं, वो एक तात्विक रजुआत है, एक सूक्ष्म रचना है। उसे बहुत ही शांत चित्त से सुनना होगा, श्रवण करना होगा। एक स्पष्टता आ जानी चाहिए कि किस तरह से ये आवागमन हो रहा है। चेतना बाहर प्रकट हो रही है, समझे, तब अनुभव हो रहे हैं दुख और सुख। जब उनसे ऊपर उठ जाती है, जब उनसे अछूती रह जाती है, तब ये अनुभव नहीं होते। सारे के सारे अनुभव अलग अलग तल के होते हैं। एक सामान्य एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए किसी को हाथ में पीड़ा है, दर्द है, चोट लग गई है दाएं हाथ में और पीड़ा हो रही है। हाथ के साथ उनका कनेक्शन है, संवेदनाएं आती है, संवेदनाएं के माध्यम से हम ये पहचान पाते हैं। और ये रचना इसमें इस तरह की बनाई गई है, प्राकृतिक है। प्रकृति के माध्यम से ये रचना बनाई गई, क्योंकि प्रकृति चाहती है कि ये शरीर टिक पाए, वरना तो क्या होगा। व्यक्ति अपना शरीर की संभाल नहीं रखेगा, कहीं पर शरीर गिर जाएगा। शरीर के पास हम काम भी कैसे ले पाए। हाथ हमारे नियंत्रण में नहीं, पैर हमारे नियंत्रण में नहीं। जिसके हाथ काम नहीं कर रहे, पैर काम नहीं कर रहा है, उनकी क्या हालत होती है। तो प्रकृति ये चाहती है कि ये शरीर, ये घेरा उन्हें दिया जाए, उनकी कैर वो रखें। समय समय पर भूख लगना, समय समय पर प्यास लगना, उनके अंग दिए गए। समझे आप, ये बहुत तात्विक बात है, इसे समझना चाहिए। उनके अंग दिए गए, पेट दिया गया है, भूख लगती है। फिर खाना पचाने का काम हमें नहीं करना। डाइजेस्टिव जो सिस्टम है, पूरी पाचन क्रिया, चयापचय की क्रिया जो है, वो हमें नहीं करनी, वो अपने आप होती है। हमें प्रकृति ने फ्री कर दिया है। प्रकृति कहती है तुम्हें ये चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम केवल खाओ, तुम केवल उनमें इनपुट डालो, फिर बाकी का काम हो जाएगा। सांसें चल रही है, अपने आप चल रही है। वरना तो क्या होता, अगर सांसें हमारी इच्छा से होती, हम उसे चलाते, तो हम मर गए होते, क्योंकि हम भूल जाते। कोई व्यक्ति से बात कर रहे हैं, या कभी कभी कोई तनाव में है, चिंता में है, कोई ऐसे विचार में डूबे हुए हैं, तब हम सांस लेना ही भूल जाते और मर जाते।
रात में देह का भान नहीं है, बोध नहीं है, बेसुध हो गए हैं, ऐसी स्थिति में पड़े हुए हैं, फिर भी सांस चलती है। आप देखिए, हमें उनके लिए कोई एक्स्ट्रा प्रयास नहीं करना पड़ता। बात यह है, ये अपने आप चल रही है। पूरे शरीर में इतनी सारी जटिल क्रियाएं हो रही है जो सब कुछ अपने आप हो रही है। लेकिन हाँ, एक बात है, मान लीजिए शरीर के भीतर कोई एक ऐसी संरचना बन गई और हमें पीड़ा हो रही है, तो हमें पता चलेगा कि शरीर में ये है। स्टोन है, मान लीजिए किडनी में स्टोन है, तो हमें पता चल जाएगा, इतना पेन होगा, हम कहेंगे यहाँ पेन हो रहा है। तो चेतना का आदान प्रदान कुछ इस प्रकार का है कि एक और पूरा प्रकृति का घेरा है, अनंत घेरा, उनके साथ ये चेतना कनेक्ट होती है। ये चेतना ऐसे कनेक्ट नहीं होती कि जिस तरह से यहाँ से निकली वहाँ गई, ऐसी बात नहीं। चेतना भी प्रचुर मात्रा में है, चारों ओर फैली हुई है, और प्रकृति भी फैली हुई है। चेतना जब कोई एक प्रकृति में से प्रकट हो रही है, समझे, ये थोड़ा सूक्ष्म है, थोड़ा गहन है समझने के लिए। ये समझने के लिए थोड़ा गहन है। प्रकृति चारों ओर, चेतना भी चारों ओर है। वास्तव में वेदांत तो वहाँ तक कहता है, हमारे मनीषियों ने वहाँ तक कहा है, और जब व्यक्ति सूक्ष्म बोध होता है उससे चेतना का, तब वो जान जाता है कि प्रकृति भी चेतना का ही एक भाग है। लेकिन यहाँ पर हम देखें, वो अलग है, मान लीजिए वो अलग है। सांख्य शास्त्र के मुताबिक प्रकृति और पुरुष है, तो पुरुष अनंत है। अनंत है मतलब चारों ओर भरा हुआ है। ऐसी बात नहीं हमारे भीतर है बाहर नहीं है, ऐसी बात नहीं। चारों ओर परमात्मा है, चारों ओर चेतना है। उस चेतना का जब कोई इस घेरे के माध्यम से प्रस्फुट होता है, बाहर प्रकट होती है, तब ये चेतना इनसे घिरी हुई है, ऐसा हम कहते हैं। वास्तव में ऐसा नहीं होता, लेकिन हम कहते हैं, और उनके साथ हम गिर जाते हैं, और ये कृत्रिम आइडेंटिटी ऐसी बन जाती है कि ये शरीर के साथ जब तक उनका जुड़ाव रहेगा तब तक ये रहेगा। जब व्यक्ति की डेथ हो जाती है, तब इस शरीर के साथ उनका जुड़ाव छूट जाता है। फिर इस शरीर के लिए वो मर गया। चेतना तो है, लेकिन चेतना बाहर प्रकट होने की संभावना मिट गई, समाप्त हो गई। शरीर में कुछ ऐसा हो गया कि शरीर के माध्यम से जो प्रकट हो रहा था ना, वो बंद हो गया, वो बंद हो गया। अब देखो, हमें पैर का अनुभव हो रहा है, और कभी कभी आप देखें ऐसी स्थिति कभी कभी होती है कि हम पैर का भान भी भूल जाए। कभी ऐसा होता है, कोई नस दबा जाए और हम पैर को भूल जाए, मतलब पैर में कुछ ऐसा फील होने लगे हमें जैसे हमारे पैर नहीं। रात को जब हम सो जाते हैं ना गहरी नींद में, तब बार बार कभी कभी होता है किसी को, कोई व्यक्ति चिल्लाने लगता है कि मेरा हाथ नहीं है, मेरा हाथ नहीं। अरे मेरा हाथ कहाँ गया? तो ये छोटे मोटे जो अनुभव है उनके माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि ये बाह्य शरीर है, उनके माध्यम से जो चेतना प्रकट हो रही है, वो चेतना जब प्रकट होना बंद कर दे, तब ये शरीर के लिए, इस शरीर के लिए हम मर गए, ये घेरे के लिए हम मर गए। अब देखो, चेतना का जुड़ाव जब होता है अलग अलग स्तर में,
तब उनके जो दुख दर्द है वो उसे महसूस होते हैं, क्योंकि चेतना में ऐसी क्षमता है, समझे, वो है, पहली बात है, एक तो है जो चारों ओर है, और उसे हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ चेतना है। मान लीजिए कोई व्यक्ति को आप कहेंगे कि भाई तुम चेतना हो, तो ये संभव नहीं है, क्योंकि वो शरीर है। चेतना को हम दिखा नहीं पाते, दिखा नहीं सकते। कोई व्यक्ति को आप कहेंगे, कोई हाथी, मान लीजिए आपके सामने हाथी खड़ा है, आप कहेंगे ये चेतना है, तो ये तो हाथी का शरीर है। आप अपने शरीर पर हाथ रख के कहेंगे कि ये चेतना है, तो ये तो तुम्हारा शरीर है, उसे बताया नहीं जा सकता, क्योंकि वो चारों ओर है। ये चारों ओर है ना, सर्वत्र है ना, वो भी एक काल्पनिक बात है, क्योंकि कोई एक जगह पर है दूसरी जगह पर नहीं है, ऐसी बात होती तो हम ये बोलते, ऐसी बात तो है ही नहीं। लेकिन समझाने के लिए ये बात कही जाती है कि वो चारों ओर है। जिस तरह से मछली होती है, समझे, मछली जल के अंदर होती है, समंदर में या कोई नदी में मछली है, मछली पानी ढूंढने निकले, मछली पानी ढूंढने निकले, तब हम ये कह सकते हैं कि मछली को पानी कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि पानी चारों ओर है, और जो चीज़ चारों ओर है उसे इस तरह से दिखाई नहीं जा सकती कि ये हमारे आसपास आकाश है, हमारे आसपास वायु है, उस वायु को हम अलग रूप से नहीं बता सकते, ये बात होती है। वायु, आप कहेंगे वायु तो चारों ओर है, हवा चारों ओर है, हमारे आसपास हवा ही हवा, तो इस हवा को हम अलग तरीके से कैसे देख पाएंगे? तो अब बहुत सारे प्रश्न उत्पन्न यहाँ होते हैं कि तो ये दुख, सुख, असंतोष, पीड़ा, भय, चिंता, हताशा, डिप्रेशन, निंद्रा, तनाव, प्रमाद, आलस्य, कूड़, कपट, मोह, लोभ, राग, द्वेष, कितनी सारी बड़ी नामावली, उनका अनुभव कैसे होता? इनके लिए परमात्मा ने अलग अलग, प्रकृति ने अलग अलग तल दिए हैं, अलग अलग तल, अलग अलग आयाम दिए हैं। ये शरीर, ये पहला आयाम है। शरीर नहीं होता तो बाह्य जगत को हम देख नहीं पाते। ये कितनी महत्वपूर्ण बात है, एक बार सोच कर देखना, शांति से सोचना। अगर मेरा शरीर नहीं होता तो क्या मैं मेरे रिलेटिव्स को पहचान सकता, या ये मान सकता कि ये मेरे रिलेटिव्स है? और हाँ, एक बात है, ये रिलेटिव्स जो है वो मेरे हैं, वो इस शरीर के माध्यम से है। मेरा जन्म हुआ, मेरा नामकरण हुआ, इस शरीर को उसने अपना संबंधी मान लिया, अपना रिलेटिव्स मान लिया। हमने उसे माना, उसने हमें माना, तो उनका भी शरीर है, मेरा भी शरीर है। अब प्रश्न ये होता है कि मान लीजिए मैं ये मानूं तो कि शरीर ही मैं हूँ। हाँ, ये बात है, क्योंकि देखो सारी क्रियाएं शरीर से होती है। हम कहीं पर जाएंगे, कोई युवा है वो सर्विस के लिए जाएगा, फॉर्म भरेगा, तब वो अपनी फ़ोटो चिटकाएगा कि ये मैं हूँ। आइडेंटिटी कार्ड कहते हैं उसे। तुम्हारे पास आईडी है, दिखाओ, हम आईडी चेक करते हैं। फेस तो यही है, तुम वही, आओ भीतर आओ, वरना नो एंट्री। देखिए ये हो रहा है, यही होता है। क्यों? क्योंकि हम उसे चेहरे से पहचानते हैं।
शरीर से पहचानते हैं। तो सारे भोग है, देखो स्त्री का शरीर देखा, आसक्त हो गए, शरीर नहीं देखा तो काम वासना जो बाह्य तल में भुगत रहे हैं कोई भी व्यक्ति, वो शरीर से भुगत रहे हैं। शरीर को देखते ही उसे आकर्षण होने लगा। अगर शरीर बुढ़िया का है तो आकर्षण नहीं लगेगा, जवान स्त्री का शरीर है तो आकर्षण लगेगा, उसमें भी सुंदरता है, सुदृढ़ शरीर है उनका तो ज़्यादा आकर्षण लगेगा। तो शरीर जो फिजिकल बॉडी है वो पहला आवरण, क्योंकि उनके माध्यम से ही सब कुछ चलता है यहाँ पर। लेकिन अगर हम ये माने तो कि मैं शरीर को अपना माने तो, अब देखो कोई व्यक्ति केवल शरीर को ही अपना माने तो शरीर के सारे सुख दुख उसे बहुत ज़्यादा मात्रा में इफेक्ट करेंगे। दूसरी बात, ये यही मानेगा कि ये शरीर को ही मैं रुष्ट पुष्ट करूं, ये शरीर को ही मैं ज़्यादा से ज़्यादा खिलाऊं तो ही मुझे सुख मिलेगा। वो व्यक्ति एक ऐसे घेरे में फंस जाएगा जो बहुत सीमित है, और शरीर निरंतर बदलता रहता। समझे, शरीर ऐसी बात नहीं होती, शरीर की कितनी भी केयर रखे, शरीर तो बूढ़ा तो होगा ना, शरीर को रोग आएगा, हो सकता है शरीर का नाश हो जाए, कोई ऐसा कुछ हो जाए। तो शरीर बाह्य आवरण है, और जो चीज़ हमारी नहीं है, मतलब हम उनका अनुभव कर रहे हैं, हम उनसे अलग हैं, उन्हें कृत्रिम रूप से हम मैं हूं ऐसा क्यों माने। हमें पता है, हमने सब कुछ पढ़ा है, हमारे सामने ये सब कुछ है। हम जब सोचते हैं तब हमें समझ में भी आता है कि शरीर से अलग आइडेंटिटी हमारी है, हमारे भीतर हम, ये शरीर केवल शरीर नहीं है, मैं शरीर हूं ये कहना अहंकार है। ये शरीर को मैं मानना ये अहंकार है, उसे तो अहंकार कहा गया। जो व्यक्ति केवल कायस्थ है, कायस्थ व्यक्ति दिन रात दुखी रहेगा। और देखो शरीर के साथ इतना घुल मिल गया है, जिसने कभी साधनाएं नहीं की है, जो कभी इस तरह से ध्यान नहीं, चेतना में, अपनी चेतना में एकाकार नहीं हुआ है, वो शरीर के साथ इतना जुड़ा हुआ है, तो शरीर के सारे दुख दर्द उन पर इतने हावी हो जाए। और शरीर की वासनाएं, देखो शरीर के साथ इंद्रियां जुड़ी हुई है, उसमें ही फंसा रहेगा, या तो वो पड़ा रहेगा, ये भी हो सकता है तमोगुण युक्त। शरीर पड़ा रहना चाहता है तो वो पड़ा रहेगा, उस शरीर के पास काम नहीं ले पाएगा। इनके पहले वीडियो में हमने देखा कि जिनके पास आपको काम लेना है उनके आप मालिक होने चाहिए। वो आपके कंट्रोल में कब रह सकता है, जब हम उनमें ना फंसे तब। कोई एम्प्लॉय है वो इतना इन्फ्लुएंस करने वाला है, मान लीजिए वो हमारे कोई रिलेटिव्स में से आता है, हम उसे कुछ कह नहीं सकते, वो अपनी मनमानी कर रहा है तो क्या होगा, वो हमें कंट्रोल करने लगेगा। तो शरीर को देखो, यहाँ पर शरीर को सुदृढ़ रखना ये जरूरी है, लेकिन उनका मतलब ये नहीं कि शरीर के माध्यम से अपनी सारी इच्छाएं पूरी हो। मतलब शरीर को ज़्यादा मिले, शरीर से ही सब कुछ है, शरीर से ही सुख है, वो जो हमारी बिलीफ है वो यहाँ तोड़नी है। शरीर सुदृढ़ है,
शरीर तंदुरुस्त है, सबसे पहली बात ये होनी चाहिए। नियमित रूप से कोई एक्सरसाइज कर रहा है, आसन कर रहा है, प्राणायाम कर रहा है, आहार में नियमन रखा है, विषय भोग में पूरी तरह से नियमित है, ज़्यादा झुकाव उनकी ओर नहीं है, तो ये शरीर हमारा वाहन है, शरीर हमारा एक व्हीकल है। जिस तरह से हम एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं तब हमारे पास मोटरसाइकिल होती है, कार होती है, वो जिस तरह से वैसे हमारा ये शरीर है। लेकिन शरीर में नहीं हूँ, शरीर मेरे साधन है। अलग अलग शरीर मिलते रहते हैं, उस शरीर के माध्यम से व्यक्ति प्रकट होता रहता है। बचपन का जो शरीर था हमारा, बचपन का शरीर, तब हम उसी तरह से प्रकट होते थे। बच्चे थे तो बच्चे की तरह बोल रहे थे, फिर जवान हुए तो जवान की तरह बोलने लगे, बूढ़े हुए तो वैसा अनुभव में होने लगा। चेतना को कौन कौन सी क्षमता है? चेतना जानने वाली है, चेतना में महाबुद्धिमान है। चेतना अनुभव करने वाली है। वो जिनके साथ जुड़ेगी उनके साथ तादाद में हो जाएगा, उनके साथ जुड़ जाएगी। लेकिन उनका मतलब ये नहीं चेतना वो है, ये बात समझिए। जो कॉन्शियसनेस है वो शारीरिक रूप के साथ जुड़ी है, ये बात है। क्योंकि अगर नहीं जुड़ी हुई होती तो शरीर इस तरह से बर्ताव नहीं कर रहा होता। हम बोल रहे हैं, यही बता रहा है कि कॉन्शियसनेस तो है, लेकिन जो बोलते हैं, जो शब्द हम बोलते हैं, मान लीजिए हमारा जन्म चाइना में हुआ तो हम चाइनीस बोलते, जापान में हुआ तो जापानीस बोलते। तो स्वाभाविक रूप में हम ये कह सकते हैं कि ये जो बोलना है, जो लैंग्वेज है, वो तो शरीर के कोई एक स्मृति पट पर है, ये बात तो है। फिर उनकी सूक्ष्म छवि अगर अंतःकरण के मन के तल में सूक्ष्म शरीर में स्टोर हो जाए थोड़ी बहुत, वो बात अलग है। लेकिन बाह्य तल में जो मस्तिष्क है हमारा, उसमें जो प्रवाही है मेमोरी की रूप में, देखो कभी कभी किसी को मेमोरी लॉस हो जाता है, भूल जाते हैं सब कुछ। कल क्या खाया था वो भूल गए, 1 घंटे के पहले क्या हुआ था वो भी भूल गए। कभी कभी तो वो अपना नाम भी भूल जाते हैं। ऐसा भी कभी होता है। व्यक्ति, मान लीजिए कोई व्यक्ति पागल हो गया तो वो सब कुछ भूल जाता है, वो हमें पागल मानने लगेगा, वो ये कहेगा तुम पागल। तो शरीर के साथ उनका जुड़ाव चेतना का होता है, लेकिन वास्तविक रूप में केवल शरीर चेतना नहीं है। अगर शरीर को ही चेतना मान लिया तो बहुत सारे दुख दर्द का अनुभव हमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में होगा, हम उलझन में पड़ जाएंगे, फिर मुक्ति की कोई बात होगी ही नहीं। मुक्ति की कोई बात नहीं, क्योंकि शरीर हम हैं, शरीर के सिवा कुछ नहीं है। तो शरीर को अच्छा महसूस हो वही हमें करना है, यही लगेगा। शरीर दुखी इतना हो गया, मान लीजिए शरीर को कोई पीड़ा होने लगी, इतनी पीड़ा है, तो हम उनसे ऊपर ही नहीं उठ पाएंगे। इन शॉर्ट व्यक्ति मृत हो जाएगा और उसमें बदलाव आते रहते हैं। तो और देखो, नींद में आप कहेंगे वो हम कैसे माने, शरीर हम नहीं है वो कैसे माने। नींद में हमें शरीर का भान नहीं रहता, फिर भी हम तो होते हैं। कोई व्यक्ति पूरी तरह से पैरालाइज्ड हो जाए तो भी वो होता है भीतर।
तो शरीर बाह्य रूप से है, उनके साथ जब चेतना जुड़ती है तब बाह्य सब कुछ हो रहा है। तो पहली बात ये होती है कि साधना के समय में हमें शरीर को साधन मानना है। हमें जीवन व्यवहार में सभी जगह पर हमारे शरीर को एक साधन मानना है। शरीर है, शरीर के माध्यम से मैं प्रस्फुट हो रहा हूँ, शरीर के माध्यम से मैं अभिव्यक्त हो रहा हूँ, लेकिन मैं शरीर नहीं। उसी तरह से ये एक तल हो गया, फिर उनसे भीतर दूसरा तल मन का है। मन में चल रही अनेक प्रकार की विचार सरणी, जो अनेक प्रकार की का चिंतन चल रहा है, वो देखे, जो अलग अलग प्रकार के राग द्वेष कूड़ कपट मोह लोभ ये सब चल रहा है, ये सब इमोशन है, उनके साथ चेतना जुड़ी तो वैसा अनुभव से होने लगा। जिस तरह से हाथ में कोई कांटा चुभा है, एक सरल बात, पैर में कोई कांटा चुभा है, उनकी पीड़ा जिस तरह से हमें होती है, उसी तरह से मन में कोई ऐसी सोच आ गई तो उनकी पीड़ा भी हमें होती है। तो जैसे शरीर हम नहीं है, उसी तरह से ये मन भी हम नहीं है, ये रचना भी हम नहीं है, ये भी प्रकृति की है। शरीर से ऊपर उठना, शरीर को समझना कि हम नहीं, ये थोड़ा सरल है, लेकिन मन को ये समझना कि मन में नहीं हूँ, ये थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि सूक्ष्मता बढ़ जाती है, वो इतना करीब होता है, उनके बीच बिल्कुल कम फासला होता है, और ये फासला भी इतना बारीक है कि शुरुआत में तो समझ में ही नहीं आएगा। जब व्यक्ति शांत होकर मतलब वो देखने लगे, उनसे अलग होने की जो पूरी प्रोसेस है ध्यान की वो करे, आंखें बंद करके वो समझे, आंखें बंद करके वो शरीर को देखे, अपने विचारों को देखे, विचारों को दूर करते जाए, तब धीरे धीरे प्राणायाम भी है, ये है एक प्रकार का उपाय, तब मन सूक्ष्म होता है। तो शुद्ध चेतना अविरत मात्रा में है, उनके पर ऊपर एक एक अलग अलग तल है। सबसे पहले मन का तल, फिर तन का तल, मन के तल के पीछे स्मृतियों का तल होता है, वो उनसे जुड़ा हुआ है मन के साथ। ये स्मृति क्या होती है? संस्कार दोनों तरह के होते हैं, इस स्थूल शरीर में भी जुड़े हुए हैं। देखो समझे, स्थूल शरीर में भी संस्कार छुपे हुए होते हैं। शरीर की अपनी भी मेमोरी है और सूक्ष्म शरीर की अपनी भी मेमोरी है। स्थूल शरीर की मेमोरी केवल स्थूल जगत के लिए होती है, सूक्ष्म शरीर की मेमोरी ये अपने अस्तित्व मतलब जीव भाव के लिए होती है, जीव भाव के लिए। मान लीजिए खाना खाने की वृत्ति, भूख लगनी, ये जीव भाव है, ये सूक्ष्म शरीर में भूख लगनी, फिर ये खाना वो अलग है। मान लीजिए चेतना, शेर के शरीर में चेतना है, उनके माध्यम से प्रकट हो रही है, शेर के शरीर के माध्यम से। तो शेर क्या खाएगा? मांस खाएगा। वो क्या खा रहा है? वो उनकी मेमोरी है। अगर वो हाथी के शरीर के माध्यम से चेतना प्रकट हो रही है, तो हाथी क्या खाता है? हरी हरी घास खाता है, तो वो उनकी शरीर की मेमोरी है। हमारे शरीर की मेमोरी है, तो हम ये सब खाना खा रहे हैं, देखो समझे। और किसी व्यक्ति को ये पसंद है, किसी व्यक्ति को वो पसंद है, तो ये शारीरिक मेमोरी उनकी हो गई। लेकिन खाना मतलब आहार लेना, भूख लगने, पीड़ा होने, मृत्यु का डर लगना,
संभोग की इच्छा होनी, ये सब इनबिल्ड है। वो अंतःकरण की है, वो शरीर से पर है, वो जीव की है, अंतःकरण की। वो भीतर की मेमोरी है, इनबिल्ड मेमोरी, जो शरीर के साथ, शरीर में जो हो रहा है, जो शरीर की मेमोरी, टेम्पररी मेमोरी है, उनके साथ वो जुड़ जाती है। फिर अलग अलग प्रकार के उपायों के माध्यम से जो जो इच्छा है उसे होती है, उनके अनुसार वो कार्य करता है। मान लीजिए भूख लगी है तो उनके शरीर के मुताबिक वो खाना खाएगा, ये बात है। हाथी है, हाथी को भूख लगी, भूख लगनी वो इनबिल्ड है, जीव की मेमोरी है। लेकिन खाना उसे वही खाना है जो उनका शरीर उनके अनुरूप होता है, उनका शरीर उनके अनुरूप होता है, वही वो खाता है। तो ये शरीर की मेमोरी है। शरीर की मेमोरी कहाँ से आती है? शरीर की मेमोरी में पहली जो मेमोरी होती है वो अपनी माता से आती है। शरीर गर्भावस्था में, जो बच्चे का जन्म होता है उनसे पहले वो गर्भावस्था में होता है। कोई पक्षी अंडे में से होता है तो अंडा कहाँ से आता है? उनकी माता के पेट में से आता है। तो उनकी जो मेमोरी है, उनका एक भाग धीरे 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 करके इस तरह से आदान प्रदान होता है, मतलब वहाँ से यहाँ पर कॉपी हो गया। उसे डीएनए भी कहते हैं हम। ये तो विज्ञान ने भी साबित कर दिया है, डीएनए, कि भी जैसा डीएनए है वैसा हमारा शरीर होगा। माता पिता के अनुसार उनको रोग भी लगेंगे। देखो डायबिटीज़ वगैरह रोग है ना, आनुषंगिक रोग है, मतलब परंपरागत, वंश परंपरागत रोग है। माता पिता में से किसी को डायबिटीज़ है तो उनके संतानों को होने की संभावना बढ़ जाती है। कैंसर में भी यही होता है। तो ये डीएनए में होती है ये मेमोरी। लेकिन भूख लगना, पीड़ा होनी, ये मेमोरी इनबिल्ड है, और वो मेमोरी जीव के साथ होती है। तो अब चेतना जिस जिस तल में जुड़ती है उस तल का उसे अनुभव होता है। तो यहाँ पर करना क्या है? इन शॉर्ट, ये बात समझने की ज़रूरत क्यों आन पड़ी है? ये बात समझने की ज़रूरत इसलिए आन पड़ी है कि हम हमारी वर्तमान परिस्थिति को ही सच मानने लगते हैं। जब व्यक्ति इतना व्यथित हो जाता है, इतना गुस्सा हो जाता है, चिंतातुर हो जाता है, किसी व्यक्ति से आहत हो जाता है, जब अपने आप को न्यूनतम भाव से युक्त मानने लगता है, हताशा में डूब जाता है, पीड़ा में होता है, तब वो ये मानता है कि ये मैं हूँ और यही मेरा स्वरूप है, पीड़ादायी मेरा स्वरूप है। वास्तविक रूप में क्या होता है? ये पीड़ा है, हर्ष है, दुख है, सुख है, वो सब उनके मन के ख्यालात होते हैं। अगर वो शांत चित्त से इस तरह से सोचता हुआ मतलब उस पीड़ा को देखता हुआ अपनी चेतना में रहने लगे तो धीरे धीरे उससे पता चलेगा। और ये इतना रहस्यमय है, देखो समझे, जब व्यक्ति को पता चलता है तब उसे लगता है कि मैं कैसी बालिशता में आज तक जीवन जी रहा था। ये बहुत नवीनतम बात है। जब ज्ञान होता है, जब नृत्य से आनंद का अनुभव, चेतना का अनुभव होता है, मान लीजिए किसी को आनंद का अनुभव ना हुआ, शांति का अनुभव हम ये कहते हैं, क्योंकि ये जो आनंद है, चेतना है, उस वर्ड का ये शब्द ही रह जाते हैं।
हूबहू उनका वर्णन करना मुश्किल होता है, कभी कभी असंभव होता है, और यहाँ ही काल्पनिकता उठती है मन में। कल्पना जगत में व्यक्ति चला जाता है। कोई व्यक्ति ये कहता है कि मुझे प्रकाश दिखा, कोई व्यक्ति ये कहता है कि मुझे पूरा जो कमरा था वो दिव्य, कोई आत्मा मेरे सामने प्रकट हो गई, ये सब वो सब, बहुत कुछ इसमें चल रहा है इधर उधर का। लेकिन बात एक ही है कि अलग अलग तल में जो अनुभव हो रहे हैं, वो इस शारीरिक तल में हो, मानसिक तल में हो, सूक्ष्म शरीर के इस तल में हो, स्वप्न में हो, वो सब उस घेरे की एक प्रकार की रचना के कारण, हम उसे रचना कह सकते हैं, सूक्ष्म रचना, चलो ये कह सकते हैं। स्थूल रचना शरीर की है, सूक्ष्म रचना मन की है। दो रचना है, दो ही रखे, दो रचना रखे, एक शरीर की रचना, एक है तन, एक दूसरा है मन। दोनों को चलाने वाली स्मृति, चलाने वाला आत्मा, लेकिन किस तरह से चलाया आज तक हमने, वो स्मृति में। तो एक ही बात महत्वपूर्ण इसीलिए कही जाती है बार बार कि या तो आप इस घेरे को ऐसा बना दें। देखो यहाँ पर प्रश्न क्या हुआ, क्या करना है वो स्पष्ट हो गया कि अपनी चेतना जो है उन्हें मानने के बजाय केवल शरीर को ही मानने लगे। शरीर में हूँ ये मानने लगे, मन में हूँ ये मानने लगे, मन की वृत्तियों को अपने पर ओढ़ लिया, अपने आप को न्यूनतम माना, समझे, अहम भाव से ग्रसित हो गए, ये मानने लगे कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही ये चलाने वाला हूँ। और ये अहम भाव भी कैसा, शरीर के आधार पर। कभी कभी होता है ना, कोई व्यक्ति इतना मजबूत होता है शरीर से तो वो अहंकार युक्त हो जाता है। किसी के पास इतना धन है, किसी के पास सत्ता है, किसी के पास बुद्धिमत्ता है, किसी के पास शाब्दिक ज्ञान है, समझे, बहुत बड़े बड़े ज्ञान के ग्रंथ उसने पढ़े, तो सामने वाले व्यक्ति को कहता है कि ए तुम क्या जानते हो, मैं तो तुमसे कितना बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं तो ध्यानी हूँ, मैं साधना कर रहा हूँ, देखो देखो, सब कोई मुझे मान दो, मुझे इज्जत दो। हाँ, नेम फेम का अभिलाषी होता है व्यक्ति, मुझे ये दो, मुझे वो दो, ये सब घेरे का है, बाहर का है, उसे बाहर रहने दे। परमात्मा कहते हैं बाहर का बाहर रहने दे और भीतर जो है उसमें एक रूप हो जाए। उनके लिए अलग अलग उपाय है, उनके लिए एक उपाय ऐसा बताया गया कि भाई एक काम करो, घेरे को सुदृढ़ करो। समदम की बात इसलिए आती है, दम से शरीर को ठीक ठाक करो, शरीर को नियमित करो, शरीर को कुछ एक ही टाइम में उठाओ, सभी क्रियाएं कोई एक टाइम में करो, सुनिश्चित करके करो ताकि आलस्य ना आए। खाने में भी नियम रखो, एक मार्ग ऐसा है, खाने में नियम रखो, चटपटा मत खाओ, ये मत खाओ, वो मत खाओ, ये सब कुछ बताया गया इस नियमों में, पूरी नियमावली बताई गई। लेकिन वो सब करने के बाद भी जीव भाव से ऊपर नहीं उठे। क्यों नहीं उठे? क्योंकि बात क्या होती थी कि वो अपने आप को शरीर के साथ इतना केंद्रीभूत मानते थे, शरीर के साथ ही जुड़ा हुआ मानते थे, और वो ज्ञान उसे है नहीं कि वो स्वयं चेतनवंत है। इस प्रकार की साधनाएं भी उसने की नहीं है ऊपर उठने की, तो वो केवल यही मानते रहे कि मैं शरीर हूँ। तो शरीर क्या करता था? शरीर जितना उसे कम दिया जाता था उतना वो ज़्यादा मांग करता था। भोग को जितना उनके सामने से हटाया गया, उनके सामने दृश्य भी ना आए, कोई स्त्री का दृश्य उनके सामने ना आए, ऐसा
करा गया तो वो मन में सोचने लगा, क्योंकि केवल शरीर और मन मैं हूँ ये मानकर जीवन जीना मतलब गहरी खाई में कूद जाना, गहरे कुएं में कूद जाना, ऐसी बात है। व्यक्ति को कम से कम ये पता होना चाहिए साधक को कि ये जो चल रहा है वो केवल ही केवल एक मनोवृत्ति है, ये कुछ अवधि की होती है, ये परमानेंट नहीं होती। बचपना, अगर कोई व्यक्ति बचपने को इतना महत्व दे दे तो क्या होगा, आप देखिए, समझे। हम जानते हैं, आप भी जानते हैं, बच्चे की भावना को, फीलिंग्स को आप समझते हैं कि बच्चा बच्चा है इसलिए ये कर रहा है, लेकिन बच्चे का बचपन को ही परमानेंट मान लिया जाए तो उनकी दवाइयाँ करनी पड़ेगी। मान लीजिए कोई बच्चा है, वो 10 साल 12 साल का हो, 12 साल का कोई तरुण होने लगा, टीनेजर्स होने लगा, फिर भी बचकानी हरकत कर रहा है, तो हम डॉक्टर के पास ले जाएंगे, देखो देखो इन्हें चेक करो, इनमें कुछ माइंड में गड़बड़ी लगती है, इतनी उम्र हो गई फिर भी ये हरकत क्यों कर रहा है, कहीं ये पागल तो नहीं ना, उनकी बुद्धि का विकास क्यों नहीं हो रहा है, हम ये कहेंगे। लेकिन छोटा बच्चा है, अभी 3 साल का है, 4 साल का है, इधर उधर दौड़ता है, बालिश हरकतें करता है, तो हम कहते हैं कि भाई वो तो बच्चा है, उसे करने दो, इसमें कोई गलत नहीं है, वो कर रहा है उसे करने दो, इसमें क्या नवीनता है। बचपन उनकी हद तक ठीक है, बचपना ठीक है उनकी हद, लेकिन बचपना कायमिक नहीं। भाव जब हम जीवन जीते हैं तब कभी कभी गुस्से हो जाते हैं, कभी कभी सुखी हो जाते हैं, वो सब हमें पता है, लेकिन हमें अपने आप पर कंट्रोल, अपने आप को देखकर, अपने आप को समझकर हम ये कर रहे हैं। हम अपने आप को नहीं जानते और ये सब कर रहे हैं तो गहरा कुआं है, क्योंकि हम उसमें उलझ जाएंगे तब हम बाहर नहीं निकल पाएंगे। थोड़ी क्षण के लिए, थोड़े समय के लिए, मान लीजिए 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक आपको हताश होने की छूट है, आप हताश हो सकते हैं, आप रो सकते हैं, एक कमरे में बैठकर रो सकते हैं 1 दिन 2 दिन तक, बस बहुत हो गया, तीसरे दिन तो आपको ऊपर उठ ही जाना है। फिर पूरे जीवन रोना धोना ये नहीं होना चाहिए। व्यक्ति को हंसने की, बोलने की, वैसे ही भोग करने की भी छूट है, ऐसी बात नहीं है। सहज रूप से जो व्यक्ति जीवन जी रहा है वो सब ये करता है, लेकिन उनका मतलब ये नहीं कि पूरे दिन उनके ही ख्यालों में रत रहे, वही दृश्य देखते रहे, मोबाइल में वही खंगालते रहे, इंटरनेट में वही देखते रहे, तो उनका मतलब ये हो जाता है कि हम उनमें आसक्त हो गए, वो प्रवाह बीत रहा है। भगवान ने भी भगवद गीता में यही बात बताई कि तुम अपने कर्तापन, तुम जो हो वो तुम पहले पहचानो। दूसरा अध्याय इसलिए है ना, दूसरे अध्याय में भगवान ने यही बात बताई कि तुम कौन हो। अर्जुन को पूछा कि तुम जानते हो तुम कौन हो? अर्जुन ने कहा मैं नहीं जानता हूँ, आज मैं मोहग्रस्त हूँ, क्योंकि मैं यही जानता हूँ कि मैं शरीर हूँ, मैं यही जानता हूँ कि यही मनोवृत्ति मैं हूँ, सारी मनोवृत्तियाँ मैं हूँ, बुद्धि की उटपटांग हरकतें मैं हूँ, असंतोष का भाव मैं हूँ, डिप्रेशन मैं हूँ, यही मैं हूँ। भगवान कहते हैं अर्जुन तुम ये नहीं हो, तुम शुद्ध बुद्ध मुक्त चेतना हो। आत्मा जो है, अगर मान लीजिए कि मैं ये हूँ, ये अहंकार ना रखे तो भी नेति करना है, ये शरीर में नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, सब कुछ खाली कर देना है, फिर जो बाकी रहता है वो मैं। कभी कभी ये भी होता है, उनके बारे में आने वाले वीडियो में बात करेंगे। कभी कभी ऐसा विचित्र प्रकार का अहंकार उत्पन्न हो जाता है, ये जोखिम होता है।